Hi guys. So as you can see the background and this thing. So I'm admitted in hospital for the very first time due to severe issue in coughing and respiratory disease basically. So क्या हो गया था कि कॉलेज में मैं थोड़ा वीक फील कर रहा था बहुत ज़्यादा. सो आई वेंट टू द कॉलेज हेल्थ सेंटर. वहाँ पे दिखाया तो उन्होंने कुछ दवाई दी. तो वो दवाई बेसिकली मुझे कुछ और था और कंसल्ट कोई और दवाई कर दी. तो जिसके कारण क्या हुआ कि मेरा जो हेल्थ जो थी ऑलरेडी जो यहाँ होनी चाहिए थोड़ी वीक हो गई थी, उससे और वीक हो गई. एंड मैं 2 दिन तक तो बेड पे ही पड़ा रहा. ना खाना जाता था ना कुछ, मतलब मन ही नहीं लगता था बेड पे, एकदम एक्सट्रीम वीकनेस, नॉट एबल टू स्टैंड. एंड वो दवा से क्या हो गया था कि बॉडी में हीट ज़्यादा बढ़ गई थी. तो ज़्यादा हीट बढ़ गया तो उसके कारण क्या होगा कि इट स्टार्टेड आई स्टार्टेड गेटिंग बॉयल्स ऑन माई फेस एंड बॉडी, रेड रेड स्पॉट्स. तो उसके बाद फिर सहा नहीं गया. पापा को फ़ोन किया कि पापा હું આવું છું એન્ડ લાઈક अभी नहीं हो पाएगा. एंड मैं घर आ गया. फिर घर पे यहाँ ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो फिर रियलाइज़ हुआ कि द इन्फेक्शन हैज़ रीच टू माई लंग्स, जिससे 10 to 15% मेरा लंग्स थोड़ा डैमेज हो गया, विच फर्दर कॉज्ड न्यूमोनिया. तो न्यूमोनिया हो गया. उसके बाद फिर तो हॉस्पिटल में 4 दिन से पहली बार तो लाइफ में हॉस्पिटलाइज. सो डिप्रेसिंग भाई. और टाइम भी एकदम सही नहीं है. एक तो द प्लेसमेंट वीक इज़ गोइंग ऑन एंड नॉट एबल टू अटेंड प्लेसमेंट्स. खांसी कफ और हॉस्पिटल का माहौल तो आप सबको पता होता है, एकदम नेगेटिव, लॉट मोर नेगेटिव. तो बस उसके बाद यहाँ पे आके हॉस्पिटल में ही 4 दिन कट रहे. बेकार लगता है भाई. बीमार मत हो जाओ कोई भी. खाने के टाइम पे खाने पे ध्यान दो. खाना पीना जो भी होता है, आपके जो भी हेल्दी हैबिट्स है उस पर ध्यान दीजिए. एंड डोंट गेट इल. इफ़ यू गेट इल यू विल लॉस्ट अ लॉट ऑफ आवर्स, लॉट ऑफ डेज एंड इन विच यू वुड हैव डन समथिंग प्रोडक्टिव, कुछ अच्छा कर पाते. तो या जस्ट फोकस ऑन focus on the right things, right amount of nutrition. एंड if भगवान ना करे कोई चाह के तो बीमार नहीं होता, या कोई चाह के किसको डिजीज़ नहीं आती, बट वी कैन अवॉइड दैट. और वो अवॉइड से याद आया मुझे कि अगर आपको कुछ बुरा हो भी रहा है, कंसल्ट राइट डॉक्टर. बहुत ज़रूरी है सही डॉक्टर को कंसल्ट करना, वरना बहुत इशू आता है. गलत कंसल्टेशन में पड़ जाओगे, कुछ गलत दवा दे देंगे एंड इट वुड जस्ट अफेक्ट यू बहुत बुरी तरीके से. जैसे मेरे केस में हो गया, मुझे रॉन्ग मेड्स मिली स्टार्टिंग में, तो फिर इशू ज़्यादा बढ़ गया था. बेटर टू कीप योर फैमिली डॉक्टर इन लूप एंड उनको पहले कंसल्ट कीजिए जो आपके जान पहचान के डॉक्टर हैं. बाद में आप कोई हेल्थ सेंटर जो आपके कॉलेज का रहेगा या कोई वहाँ का लोकल डॉक्टर रहेगा, फिर उनको कंसल्ट करो. क्या होता है ना, एक्चुअली आपके बॉडी को इतना आदत होता नहीं है फ्रीक्वेंट बीमार होने की. एंड आप जब बीमार पड़ते हो तो आपको देते हो वो लोग 650 mg वाला दवा दे देते हैं. इतना हैवी, इट इज़ ऑलरेडी हैवी. वो जो जिनका नॉर्मल डाइट वगैरह होता है, जिनका नॉर्मल रूटीन होता है, उनको भी सब हैवी डोज ज़्यादा वो नहीं होते, हज़म नहीं होते जल्दी से. you get way more ill, you get way more weak, because ये सारी दवा से क्या होता है कि डिजीनेस ज़्यादा हो जाता है एंड यू जस्ट कीप ऑन सफरिंग. सो यही रिक्वेस्ट है कि हैव गुड फूड, स्टे हेल्दी, स्टे इन अ बेटर एनवायरनमेंट, डोंट ओवर एग्जैगरेट योर बॉडी. सबसे बड़ी बात तो इतना भी कोई चीज़ में मत घुस जाओ कि जहाँ पे योर हेल्थ इज़ ऑन स्टेक, कि आपको लगे कि मुझे पुश करना पड़ रहा है, जबकि उससे कोई आपको कुछ मिल नहीं रहा है, बट देन तो ऐसा आपको लग रहा है कि मुझे पुश करना पड़ रहा है ये वो. तो ये सब चीज़ें में मत ज़रा वो चले जाओ.
एंड इवेंचुअली नथिंग मैटर्स मोर देन योर हेल्थ। कुछ भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपकी हेल्थ से ज़्यादा। सो या दैट्स ऑल। सोचा हॉस्पिटल में हूँ, बेकार बीमार हो रहा हुआ, बोर हो रहा था, सॉरी बेकार लग रहा था, बोर हो रहा था, तो ऐसे ही वीडियो बना दिया और कुछ नहीं। तो इस वीडियो का टॉपिक वॉपिक कुछ नहीं रहेगा, इवन जस्ट ऐसे अपलोडेड नॉर्मली। एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स रीच आउट टू मी ऑन लिंक्डइन, तो उनको भी मैं हेल्प कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू हेल्प देम आउट एज वेल, ट्राइंग टू समहाउ मेक थिंग्स बेटर और मेक डिसीजन मेकिंग बेटर फॉर द स्टूडेंट्स जो बहुत कन्फ्यूज चल रहे हैं। एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं तो सबको टेंशन होता रहता है। बाकी तो कुछ नहीं, ऑल इज़ वेल, एवरीथिंग इज़ गुड। दिवाली आ रही है, दिवाली फटाके वटाके फोड़ेंगे। सोचा था हॉस्टल में सबसे पहला फटाका मैं फोड़ूंगा। अब मेरा हॉस्टल जाना ही कब होगा क्या पता। 15 से तो हमारी कॉलेज की छुट्टी हो रही है, तो अब कब जाना होगा। एक तो मैं घाई में निकल गया था वहाँ से, सिंस आई एम इन पुणे मुंबई, डायरेक्ट वहाँ से कैब कर लिया, डायरेक्ट घर पे आ गया। एंड घर आके फिर घर के डॉक्टर को कंसल्ट, घर एक ऐसा होता है ना कि आपने आपका होम टाउन एंटर किया ना, वहाँ की हवा ही आपको आधा हील कर देती है। बट इन माई केस इट वॉज बीट सीवियर। वो भी पहले आइडिया नहीं लगा था, मुझे बुखार आ जा रहा था एंड खांसी रुक नहीं रही थी। जब हमने एक्सरे किया तब मालूम पड़ा कि ओ इट हैज़ रीच टिल लंग्स। उसके बाद फिर हम एडमिट हो गए। तो यार दैट्स ऑल, बस और तो कुछ नहीं। बाकी तो लाइफ इज़ गुड। आई वुड रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स डोंट टेक एनी काइंड ऑफ अनड्यू प्रेशर। कोई प्रेशर मत लो यार, चिल करो, एवरीथिंग वुड फॉल इन प्लेस। चिल करो, थोड़ा चिल करो, एन्जॉय करो। बहुत कुछ है लाइफ में, बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत कुछ है। डोंट टेक अनड्यू प्रेशर। और हाँ, ज़्यादा अपने आप को ज़्यादा वो अच्छा दिखाने के चक्कर में सब जगह वो भी मत, ज़रा दिखो भी मत यार। नज़र इज़ रियल, ये मुझे लगता नहीं था, पर फिर रियलाइज़ हो गया कि हाँ भाई, नज़र इज़ रियल। क्या पता, पहले बोलते थे, मैं बोलता नहीं कुछ नहीं होता, फिर धीरे धीरे रियलाइज़ होता गया भाई बहुत कुछ हो जाता है। ज़्यादा अगर आप कोई चीज़ में हो गए तो फिर अपने आप वो उसका कम हो जाएगा। you'll start getting a lot more tension, टेंशन कम हो जाएगा, फिर लोगों की नज़रों में आ जाओगे अच्छे रीज़न बुरे रीज़न के लिए। या दैट्स ऑल। बाकी तो एवरीथिंग इज़ गुड ओनली। ओह वेलकम, ब्लड टेस्ट का टाइम हो गया। बाय गाइस।